हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर नीट बाय रजनीश कुमार। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड के बारे में और हार्ड वुड एंड सॉफ्ट सेप वुड के बारे में बात किया था। अब बात करते हैं कॉर्क कैम्बियम्स के बारे में। तो कॉर्क कैम्बियम एज दिस स्टेम कंटिन्यूअस टू इंक्रीज इन गर्थ। स्टेम में जो होता है ये कॉर्क स्टेम में एज द स्टेम कंटिन्यूअस टू इंक्रीज इन गर्थ, यानी स्टेम में ये जो होता है कंटिन्यूअस जो होता है गर्थ जो होता है इंक्रीज करता है। ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, ये जो होता है एक्टिविटी देखने को मिलता है वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से देखने को मिलता है, जिससे जो होता है सर्कमफ्रेंस या गर्थ इंक्रीज करता है। द आउटर कॉर्टिकल्स एंड एपिडर्मिस लेयर्स, आउटर मोस्ट जो होता है कॉर्टिकल और एपिडर्मिस लेयर जो होता है रप्चर्स हो जाता है या ब्रोकर्स यानी नुकसान हो जाता है। एंड नीड टू जो होता है रिप्लेस्ड होता है, जिसके वजह से आवश्यकता होती है रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है, रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है टू प्रोवाइड जो होता है न्यू प्रोटेक्टिव लेयर, जिसके वजह से जो होता है न्यू प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन होता है। Hence sooner to later another merismatic tissue, hence sooner to later merismatic tissue के बाद पहले या बाद एक अदर टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसको हम जो होता है कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन कहते हैं। आगे बात करते हैं कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन के बारे में बात करते हैं। कार्क और फेलम, कार्क होता है और कार्क को हम फेलम कहते हैं। वाइल द इनर सेल्स होता है, ये जो होता है कार्क या फेलम जो होता है वो इनर सेल्स होता है और वो डिफरेंशिएट होता है इनटू सेकेंडरी कॉर्टेक्स में डिफरेंशिएट होता है, जिसको हम फेलोडर्म कहते हैं। कार्क जो होता है इनर मोस्ट लेयर्स होता है, इनर होता है, और ये जो होता है डिफरेंशिएट होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स में डिफरेंशिएट होता है, और इसको हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म कहते हैं, फेलोडर्म कहते हैं। द कार्क इज इम्प्रीवियस टू वाटर, कार्क का जो लेयर्स होता है या कार्क इम्प्रीवियस होता है वाटर के लिए, क्योंकि डिपोजिशन ऑफ जो होता है सुबैरिन का डिपोजिशन होता है इन दी सेल वॉल्स, उसके सेल वॉल्स में जो होता है सुबैरिन का डिपोजिशन होता है, इसीलिए वाटर के लिए कार्क जो होता है इम्प्रीवियस होता है। The cells of secondary cortex, cells of secondary cortex are parenchymatous cells। जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स की सेल्स होती है वो पेरेनकाइमेटस से बनी होती हैं, पेरेनकाइमेटस सेल से बनी होती हैं, जबकि ये जो तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स डिफरेंशिएटेड किसके लेयर से होता है, कार्क के लेयर से होता है। अब बात करते हैं फेलोजन प्लस फेलम प्लस फेलोडर्म को हम पेरिडर्म कहते हैं। कौन कौन होते हैं, फेलोजन होता है, फेलम होता है और फेलोडर्म को हम पेरिडर्म कहते हैं। यानी फेलोजन यानी कॉर्क कैम्बियम होगा, कॉर्क कैम्बियम। अब फेलम यानी कार्क हो जाएगा, और ये फेलोडर्म जो होता है इसको हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं। यानी कॉर्क कैम्बियम प्लस कार्क प्लस सेकेंडरी कॉर्टेक्स को पेरिडर्म कहते हैं, यानी फेलोजन प्लस फेलम प्लस फेलोडर्म को हम पेरिडर्म कहते हैं। आगे बात करते हैं ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग, कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी का बात करते हैं। तो ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग प्रेशर बिल्डअप होता है, कैम्बियम रिंग्स में जो होता है प्रेशर जो होता है बिल्डअप होता है ऑन द रिमेनिंग लेयर, जो बचा हुआ लेयर्स होता है पेरिफेरल की ओर, रिमेनिंग लेयर जो होता है पेरिफेरल्स टू फेलोजन्स, जो कि कार्क कैम्बियम का जो भी रिमेनिंग लेयर्स पेरिफेरल की ओर बचा होता है उसमें प्रेशर बिल्डअप होता है। एंड अल्टीमेटली जो होता है दिस लेयर्स एंड अल्टीमेटली होता है दिस लेयर्स एंड
डेड एंड स्लोथ ऑफ, यानी जो होता है अल्टीमेटली जो होता है कॉर्क कैम्बियम के लेयर में जो होता है लेयर अल्टीमेटली लेयर प्रेजेंट होता है और ये जो होता है डेड कर जाता है एंड जो होता है स्लोथ ऑफ, यानी मृत त्वचा निकलने लगता है। बार्क इज ए नॉन टेक्निकल टर्म, बार्क जो होता है बार्क जो कि नॉन टेक्निकल टर्म है, दैट रिफेयर टू ऑल टिश्यू, ये रिफेयर्स होता है ऑल टिश्यू से मिलकर बना होता है। एक्सटेरियर्स टू दी वेस्कुलर कैम्बियम, ये होता है एक्सटेरियर जो होता है वो वेस्कुलर कैम्बियम का एक्सटेरियर्स होता है। देयर फॉर इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम होता है, इसमें जो होता है सेकेंडरी फ्लोएम्स इंक्लूड्स होते हैं बार्क्स में। अब बात करते हैं बार्क के आगे बारे में आगे बात करते हैं। बार्क रिफेयर टू ए नंबर ऑफ जो होता है टिश्यू, बार्क जो होता है रिफेयर करता है नंबर ऑफ टिश्यू को रिफेयर करता है। कौन कौन से टिश्यू होते हैं? पेरिडर्म होता है एंड सेकेंडरी फ्लोएम से मिलकर बना होता है, जो कि बार्क रिफेयर करता है नंबर ऑफ टिश्यू टाइप। पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम्स होते हैं। बार्क डेट इज फॉर्मेट्स अर्ली इन द सीजन्स, जब बार्क का फॉर्मेशन जो तो अर्ली इन सीजन्स होगा तो उसको अर्ली बार्क या सॉफ्ट बार्क कहते हैं। और जब बार्क का फॉर्मेशन जो होता है टूवर्ड द एंड ऑफ सीजन्स, बार्क का फॉर्मेशन जो होता है टूवर्ड्स एंड ऑफ सीजन्स, जब बार्क का फॉर्मेशन होगा तो उसको लेट बार्क या हार्ड बार्क कहते हैं। आगे बात करते हैं कार्क कैम्बियम में दी सिट्रेन रीजन्स ऑफ फेलोजेंस, कुछ रीजन में जो होते हैं फेलोजेंस यानी कॉर्क कैम्बियम प्रेजेंट होता है, वो कट ऑफ क्लोजली अरेंजेड होता है, वो कट ऑफ क्लोजली अरेंजेड होता है, पेलेनकाइमेटल सेल से क्लोजली अरेंजेड होता है, सेल्स होता है और सेल्स होता है ऑन द आउटर साइड्स इंस्टेड ऑफ कॉर्क सेल्स, और आउटर साइड जो होता है इंस्टेड होता है कॉर्क सेल्स से, यानी फेलम से इंस्टेड होता है। दीज पेरेनकाइमेटल सेल्स जो होता है वो सून रप्चर, कुछ समय के बाद वो जो होता है रप्चर होने लगता है। पेरेनकाइमेटल सेल्स सून रप्चर्स, वो कुछ समय के बाद रप्चर्स होने लगता है। दीज एपिडर्मिस फॉर्मिंग करता है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का जो होता है फॉर्मेशन, एपिडर्मिस जो होता है फॉर्मिंग ए लेंस शेप्ड ओपनिंग, और एपिडर्मिस के द्वारा जो होता है एक नए सेल का फॉर्मेशन होता है जिसकी जो होता है लेंस शेप्ड जो होता है ओपनिंग होती है। एपिडर्मिस के द्वारा लेंस शेप्ड जो होता है एक ओपनिंग होती है जिसको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। लेंटिसेल परमिट दिस एक्सचेंज ऑफ जो होता है गैस, और लेंटिसेल्स के द्वारा जो होता है ये परमिट करता है एक्सचेंज ऑफ गैसियस, एक्सचेंज होता है बिटवीन दी आउटर एटमॉस्फेयर्स एंड इंटरनल टिश्यू, और ये जो होता है गैसेस जो एक्सचेंज जो होता है आउटर एटमॉस्फेयर्स और जो होता है इनर इंटरनल टिश्यू के बीच होता है ऑफ द स्टेम, ये स्टेम में देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं हम लेंटिसेल्स के डायग्राम के बारे में। ये है लेंटिसेल्स के डायग्राम, ये है एपिडर्मिस है, ये जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और ये जो होता है कॉर्क कैम्बियम्स है, ये जो होता है कॉर्क कैम्बियम्स है, और ये जो होता है ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स का डायग्राम्स है, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स का रीजन्स है। अब बात करते हैं बार्क के डायग्राम के बारे में। तो ये है बार्क का डायग्राम्स, ये बार्क का डायग्राम्स है। और बार्क जो होता है जब अर्ली इन सीजन बार्क आता है तो उसको हम अर्ली बार्क या लेट बार्क कहते हैं, और जब बार्क जो होता है एंड ऑफ सीजन प्रेजेंट होता है तो उसको हम लेट बार्क या जो होता है हार्ड बार्क कहते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट के बारे में बात करते हैं। तो इन डाइकॉट्स रूट में जो होते हैं वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है, डाइकॉट्स रूट में वेस्कुलर कैम्बियम होता है जिसके द्वारा जो होता है कम्प्लीटली जो होता है सेकेंडरी इन ओरिजिन के द्वारा जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्कुलर टिश्यू, ये होता है वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं के द्वारा जो होता है ओरिजिनेट्स होता है। इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू, यानी ये वेस्कुलर टिश्यू के द्वारा ओरिजिनेट होते हैं, और लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल्स, और ये जो होते हैं इसका पोजीशन जो होता है बिलो द जो होता है फ्लोएम बंडल के जस्ट नीचे होता है। ए पर्सन जो होता है पेरिसाइकल्स टिश्यू एबो द प्रोटोजाइलम, और ये जो होता है इसका जो होता है
पेरिसाइकल जो टिश्यू होता है उसके एबो होता है, एबो दी प्रोटोजाइलम फॉर्मिंग होता है। पेरिसाइकल के जस्ट ऊपर जो होता है प्रोटोजाइलम का फॉर्मेशन होता है, जो कि कंप्लीट सिट्रेन जो होता है ऑवे रिंग प्रेजेंट होता है, और विच लेटर बिकम जो होता है सर्कुलर होता है, और ये जो होता है सर्कुलर रिंग का फॉर्मेशन करता है इन डाइकॉट्स प्लांट्स के रूट में। ये देखने को सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ रूट के डाइकॉट्स प्लांट्स के रूट के डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो ये है एपिडर्मिस है, ये जो होता है कॉर्टेक्स रीजन होता है, ये भी कॉर्टेक्स रीजन से ही होता है। ये जो होता है सेकेंडरी फ्लोएम्स है, ये जो होता है ये रिंग जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम्स है। उसके बाद जो होता है प्राइमरी जो होता है जाइलम्स होता है, और प्राइमरी जाइलम जो होता है डिवाइड होता है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में डिवाइड होता है। और प्रोटोजाइलम के बेसिस पे देखा जाए तो इसमें जो होता है डाइकॉट्स रूट्स में जो होता है एग्जैक्ट कंडीशन देखने को मिलता है, यानी प्रोटोजाइलम जो होता है टुवर्ड जो होता है पेरिफेरी होता है, और जो होता है मेटाजाइलम टुवर्ड सेंटर की ओर होता है, जिसके वजह से जो होता है डाइकॉट्स रूट्स में जो होता है एग्जैक्ट कंडीशन देखने को मिलता है। और अब बात करते हैं ये जो है सेकेंडरी जाइलम्स है, ये प्राइमरी जाइलम है, ये सेकेंडरी जाइलम होता है, और ये जो होता है कॉर्टेक्स रीजन्स है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।